आज की इस वीडियो में 7 ऐसे प्रिंसिपल बताने वाला हूं जो आपको दौलतमंद बना देंगे। ये वो प्रिंसिपल है जिन्हें अपनाकर दुनिया में न जाने कितने ही लोग दौलतमंद होंगे। इस वीडियो के आखिरी तक जरूर बने रहिए। आइए शुरू करते हैं 7 लाइफ प्रिंसिपल्स में सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट, राजा बनने से पहले प्यादा बनना पड़ता है। जी हां, ठीक सुना आपने, राजा बनने से पहले प्यादा बनना पड़ता है। याद रखें, राजा जो कर रहा है वो कभी मत करो, क्या करके वो राजा बना है उस पर ध्यान दो। फिर से कहता हूं, राजा जो कर रहा है वो करने की कोशिश मत करो, क्या करके वो राजा बना है उस पर नजरें गाड़ दो और वही करना शुरू कर दो। आजकल की फास्ट जनरेशन सीधा राजा बनने के मूड में है, उसे सीधा मुकुट पहनना है, वो उस प्रोसेस से गुजरना नहीं चाहती जो उसको परमानेंट राजा बना सकता है। मेरे दोस्त, क्रिकेट में सीधा कैप्टन बनने की कोशिश आपको बर्बाद कर सकती है। कैप्टन बनने से पहले आपको कई बार 12th मैन बनकर प्लेयर्स को पानी पिलाना होता है, उनको तौलिया देना होता है, उनको नेट में घंटों प्रैक्टिस करवानी होती है। यानी हर काम जो अभी आपको छोटा लग रहा है वो सब करना होता है। आज के इस भागते दौर में हर इंसान पहले ही दिन कैप्टन बनना चाहता है, वो कैप्टन बनने का जो मेहनती प्रोसेस है उसको फॉलो नहीं करना चाहता। मेरे ही साथ काम करने वाले लोग मुझको कहते हैं, आप जो 20 साल पहले करते थे वही हमको करने को बोल रहे हैं, पर आज जो आप कर रहे हैं वो करने को क्यों नहीं बोलते। इससे ज्यादा स्टुपिडिटी नहीं हो सकती ये समझने में कि मैं आज जो कर रहा हूं वो 20 साल के बाद कर पा रहा हूं। मैं कैसे तुम्हें आज ही कह दूं वो सब करने के लिए, तुम कहीं के नहीं रहोगे। पहले ही दिन जिम में जाकर उतना वजन उठाने की कोशिश मत करो जितना वजन कोई 5 साल से जिम करने वाला उठा रहा है, तुम्हारी कमरिया लचक जाएगी। मेरी कहानी आप जानते हैं, 20 साल पहले मैं खुद एक प्यादा ही था। तब कुछ नहीं था मेरे पास, ना कोई सोशल मीडिया, ना कोई रिसोर्सेज और ना कोई पैसा। मैंने खुद को 20 साल आग में तपाया, सड़कों की धूल खाई, सर्दी गर्मी बरसात में 3 से 5 साल दिल्ली की सड़कों पर स्कूटर चलाया, न जाने कितने समय भूखा भी रहा। ये कीमत आप सबसे आज मांगना चाहता हूं। सीधा फिनिश लाइन पर छलांग लगाने की गलती में बड़े बड़े लोग बर्बाद हो गए। मेरे दोस्त याद रखें, राजा बनने से पहले प्यादे का पूरा जीवन जीना ही होगा और आखिरी तक सफर तय करना होगा। एंड नो शॉर्टकट एडवाइज्ड एट ऑल। मेरे दोस्त, मैं दिल से चाहता हूं आप सड़क पर खुद को घिसें, रिजेक्शन फेस करें, लोगों की मार सहें। इस उम्र में हफ्खा लहू निकलना चाहिए। यह कठिन प्रोसेस आपको लोहा बना देगा, फिर कोई गर्म हवा जीवन भर आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी और एक दिन आपके सर पर राजा का मुकुट जरूर होगा। सफल होने के लिए दूसरी इंपॉर्टेंट बात, दैट यू शुड ब्लाइंडली ट्रस्ट ऑन योर प्रोफेशन। आप जिस भी किसी काम में हैं उस पर 100% भरोसा रखना। मुसीबत क्या है जानते हैं, वो ये है कि लोगों को अपने ही काम पर से भरोसा बहुत जल्दी उठ जाता है। जरा सा डाउनफॉल आया नहीं, जरा से दिक्कत हुई नहीं, जरा सा बाजार गिरा नहीं, दूसरे का काम अपने काम से बड़ा और ज्यादा पैसा देने वाला लगने लगता है। कहते हैं ना कि दूसरे की थाली में परोठा हमेशा घी वाला ही लगता है। आज अपने एक्सपीरियंस से आपको एक बात बताना चाहता हूं, जिसका काम आपको शानदार लग रहा है ना, उसको किसी और का काम शानदार लग रहा होता है। चलो आज आपसे एक सवाल पूछता हूं, विराट कोहली जब क्रिकेट खेलना शुरू किए उनको अपने प्रोफेशन पर कितना % ट्रस्ट था कि उनका फ्यूचर सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट में है? बताइए मुझे। आप कहेंगे 100%। नीरज चोपड़ा जब भाला फेंकना शुरू किए तो उनको अपने प्रोफेशन पर कितना % ट्रस्ट था? बताइए। आप कहेंगे 100%। शाहरुख खान जब खाली जेब लेकर दिल्ली से मुंबई गए उनको अपनी एक्टिंग पर कितना % ट्रस्ट था? आप कहेंगे 100%। मैरी कॉम, नॉर्थ ईस्ट की वो एक लड़की ने जब मुक्केबाजी शुरू की बिना किसी रिसोर्सेज के, तो उनको कितना % ट्रस्ट था अपनी मुक्केबाजी पर? जी हां, 100%। अरिजीत सिंह को अपनी गायकी पर कितना % ट्रस्ट था? 100%। आपसे पूछता हूं, क्या इन सभी महान लोगों के जीवन में चैलेंज कभी नहीं आया होगा? इन्होंने उतार चढ़ाव नहीं देखे होंगे? जरूर देखे होंगे। कुदरत तो हर घड़ी इम्तिहान लेगी ही, लेकिन क्या इन्होंने अपना प्रोफेशन बदल दिया? क्या मैरी कॉम सिंगर बन गई? क्या शाहरुख खान ने एक्टिंग छोड़ बॉक्सिंग शुरू कर दी? आप ही बताओ, इंडियन आइडल में हारने के बाद अरिजीत सिंह ने क्या गाना छोड़ के डांस शुरू कर दिया? नहीं ना, बल्कि अपने सिंगिंग प्रोफेशन पर और कड़ी मेहनत, और इसका रिजल्ट ये हुआ, आज अरिजीत सिंह एक शो के करीब 5 करोड़ रुपए चार्ज कर रहे हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपकी आंखों के बिल्कुल सामने है। विराट कोहली को 3 साल आउट ऑफ फॉर्म रहे, कोई शतक उनके बल्ले से नहीं निकला।
लोगों ने उनको रिटायरमेंट तक की सलाह दे डाली, पर क्या उन्होंने क्रिकेट छोड़ के फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया कि बस हो गया? नहीं ना, ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने अपने प्रोफेशन पर और फोकस किया और फॉर्म में वापस आए और आज शतक पर शतक लगा रहे हैं। अभी फिर से टॉप 10 प्लेयर्स की सूची में। आज लोगों की प्रॉब्लम क्या है? थोड़ा सा सेटबैक लगा, थोड़ी सी तकलीफ हुई, वी क्विट इमीडिएटली कि कुछ और देखते हैं यार, इस काम में अब दम नहीं रहा। नहीं मेरे दोस्त, नहीं। लेजेंड्स अस्पतालों में पैदा नहीं होते, वो तो सड़कों पर ठोकरे खाके ही बनते हैं। आप जो काम कर रहे हैं उस पर अटूट भरोसा रखना और दिक्कतें तो आएंगी। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, करियर बनाने के प्रोसेस हमेशा पेनफुल ही होंगे, एंड रिजल्ट आपको प्लेजर देगा। प्रोसेस में प्लेजर ढूंढने की गलती कभी मत करना। गिरना उठना, उठना गिरना लगा ही रहेगा, पर कभी अपने ही चुने हुए प्रोफेशन पर डाउट नहीं करना। गिरने के बाद और ताकत से उठना। दुखों से भागो मत, दुखों को जियो। दुखों से होश पूर्वक गुजरो और देखना हर दुख तुम्हें और मजबूत बना देगा। हर दुख तुम्हारी जड़ों को बड़ा कर जाएगा। हर दुख तुम्हें फौलादी बना देगा और देखना कामयाबी एक दिन तुम्हारी चौखट जरूर चूमेगी। तीसरा बेहद इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल आपको बताने जा रहा हूं, इन्वेस्ट मनी एज मच एज यू कैन बिकॉज सेवर्स आर लूजर्स। क्योंकि पैसा बचाने से नहीं, लगाने से बढ़ता है। एंड लर्न अ हैबिट टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग एट योर अर्ली स्टेज। जैसे ही तुम्हारे पास पैसा आता है, सैलरी आती है, प्रॉफिट होता है, पैसे को तुरंत खुद से दूर कर दे, नहीं तो वो अपने आप तुमसे दूर होने के रास्ते तुम्हें बता देगा। पैसा आते ही तुम्हें बताएगा कि तुम्हारे फोन को अपग्रेड होने की जरूरत है, बहुत पुराना हो गया है और साहिल ने अभी अभी नया फोन लिया है, तुम कोई साहिल से कम तो नहीं, ले लो नया फोन, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। पैसा तुम्हारा ध्यान तुम्हारे जूतों पर लेकर जाएगा कि तुमको नए ले लेने चाहिए। अब इनमें से वो चमक नहीं रही। तुम्हारे बैंक में रखा हुआ पैसा तुम्हें तुम्हारी ही घड़ी बार बार दिखाएगा कि ये भी पुरानी हो चली है, बदल लो। पैसा ये भी बताएगा कि बहुत दिनों से तुमने पार्टी नहीं करी, चलो थोड़ा हैंग आउट हो जाए दोस्तों के साथ, और एक हॉलीडे तो बनता ही है, चलो गोवा चलें, और अब तो गर्लफ्रेंड से मिलने का और भी मन करेगा क्योंकि जेब जो गर्म है। नहीं मेरे दोस्त, ये गलती मत करना। इन्वेस्ट करना, इन्वेस्ट करके पैसे को खुद से दूर कर देना, नहीं तो वो दूर हो ही जाएगा। साथियों, अगर तुमने खुद से पैसे को दूर किया तो जब चाहोगे बुला लोगे, लेकिन अगर वो खुद से दूर गया तो फिर वापस नहीं आएगा। अपने खून पसीने की कमाई को बहाओ मत, उसे इन्वेस्ट करो। इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टी इफ यू कैन, और अगर पैसा थोड़ा है तो कोई बात नहीं, इन्वेस्ट इन गोल्ड, सिल्वर, नहीं तो SIP करो। म्यूचुअल फंड भी एक ऑप्शन हो सकती है। थोड़ा करो कि ज्यादा, बस इन्वेस्ट करो। मैं चाहता हूं इन्वेस्टमेंट आपकी हैबिट हो जानी चाहिए। बैंक में पैसा नहीं रखने का, वहां घट रहा है, इन्फ्लेशन हमारे पैसे की बैंड बजा रहा है रोज। मैं फिर से कहता हूं, डू नॉट बाय एक्सपेंसिव क्लोथ्स और कॉस्टली मोबाइल फोन्स एट दिस अर्ली स्टेज ऑफ योर लाइफ बिकॉज नोबडी विल गेट इंप्रेस्ड। लोग तुम्हारी मेहनत के बारे में नहीं सोचेंगे, उनको लगेगा कि कहीं तुक्का उक्का लग गया होगा। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, दे विल नॉट अप्रिशिएट योर एफर्ट्स एट ऑल। डू नॉट स्पेंड योर हार्ड अर्न मनी और पार्टीज, कॉस्टली हॉलीडेज, एक्सपेंसिव कार और बाइक। दोस्त, इस यंग एज में आप ही अपने सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। कोई और दुश्मन है ही नहीं, आप खुद ही अपने बजा रहे हो। और किसी भी हाल में किसी से इन्फ्लुएंस तो बिल्कुल नहीं होना। उसने ये लिया है, मुझे भी लेना है, वो पार्टी कर रहा है, मुझे भी करनी है। नो, लगातार 10 साल कमाओ, इन्वेस्ट करते रहो। उसके बाद जब ये सभी चीजें लोगे ना तो लोग अप्रिशिएट करेंगे। किसने मेहनत से लिया है, आपके पास तब इज्जत भी होगी और पैसा भी। अकॉर्डिंग टू वन सर्वे 50% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनके पास फ्यूचर को लेकर कोई सेविंग नहीं है, और करीब 30% लोग ऐसे हैं जिनके पास अपने रिटायरमेंट के लिए 10 लाख से भी कम सेविंग है। तो आप पर्सनल फाइनेंस को बेटर करने के लिए एक शानदार ऑडियो शो मनी रूल्स फॉर लाइफ कोको FM पर जरूर सुनिए और अपनी लाइफ को चेंज करिए। ये ऑडियो बुक हमें वो 7 रूल बताएगी जिनको अपनी लाइफ में लागू करने के बाद हम हर दिन अपने पैसों पर कंट्रोल रखकर फ्यूचर के लिए पूरी तरह फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। इस ऑडियो बुक का एक और फायदा है, आप इसको सुनकर अपने मनी को मैनेज करना सीख सकते हैं और अपना मंथली बजट प्लान बनाकर अच्छी खासी सेविंग कर सकते हैं। आप जानते हैं मैं काफी समय से कोको FM यूज कर रहा हूं। वॉक करते हुए इनकी ऑडियो बुक सुनना पसंद करता हूं। साइकोलॉजी ऑफ मनी
मनी मेरी फेवरेट ऑडियो बुक है। मेरे पिछले वीडियो अमीर बनना सीखो में मैंने आपको पर्सनल फाइनेंस की ऑडियो बुक थिंक एंड ग्रो रिच के बारे में बताया कि वो आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव करने में हेल्प कर सकती है। कोको एफएम इंडिया का बेस्ट ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है जिसमें 2.5 मिलियन से ज्यादा हिंदी पेड सब्सक्राइबर हैं। एंड यूज माय कूपन कोड SONU50 फॉर 50% ऑफ ऑन कोको एफएम फर्स्ट मंथ सब्सक्रिप्शन। गेट 99 रुपीज सब्सक्रिप्शन इन जस्ट 49 रुपीज ओनली। वापस लेकर चलता हूं अपने टॉपिक पर और बताता हूं आपको प्रिंसिपल नंबर 4, लर्न टिल द एंड ऑफ योर लाइफ। जी हां, सीखो, जीवन भर सीखो, सीखते रहो। आपके अंदर अगर एक सांस भी बची है तो भी खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करो। सुकरात, जो कि एक बहुत बड़े ग्रीक फिलोसोफर थे, उनको जहर देकर मृत्यु दंड दिया जाना था। जहर दिए जाने से एक दिन पहले वो किताब पढ़ रहे थे। किसी ने पूछा ऐसा क्यों कर रहे हो, कल तो आपकी मौत तय है। सुकरात ने कहा, आई वॉन्ट टू डाई मोर इंटेलिजेंट टुमारो। जी हां, आई वॉन्ट टू डाई मोर इंटेलिजेंट टुमारो। बोला मर तो रहा ही हूं, क्यों ना थोड़ा और इंटेलिजेंट मरो। क्या बात है। फांसी वाले दिन भगत सिंह के हाथ में एक किताब थी। ऑन द डे ऑफ एग्जीक्यूशन भगत सिंह वॉज रीडिंग अ बुक। किताब का नाम था रेमिनिसेंसेस ऑफ लेनिन। वो लेनिन पर एक किताब पढ़ रहे थे जिसे लिखा था क्लारा ज़ेटकिन ने। जब उनसे उनकी आखिरी इच्छा पूछी गई, देन भगत सिंह रिप्लाइड, आई एम स्टडिंग द लाइफ ऑफ लेनिन एंड आई वांट टू फिनिश इट बिफोर माय डेथ। एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी को पढ़ रहा है और मैं अपनी मौत से पहले इसको पढ़ लेना चाहता हूं। साथियों, वन बुक कैन सेव योर 5 years इफ यू रीड इट। और अब तो पढ़ने की भी जरूरत नहीं, आप कुकू एफएम पर सुन सकते हैं अपनी मनपसंद किताब। चलते हैं प्रिंसिपल नंबर 5 पर, पावर ऑफ वर्ड्स। साथियों, जिंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप जब भी बोलें अपना मुंह खोलें, सही शब्दों का चुनाव करें। कहते हैं वर्ड्स कैन चेंज योर वर्ड। वर्ड्स कैन चेंज योर वर्ड। एक बार सड़क किनारे एक इंसान भीख मांग रहा था। नीचे एक साइन बोर्ड सा लगा था जिस पर उसने लिखा था दैट आई एम ब्लाइंड, प्लीज हेल्प मी। कोई इक्का दुक्का व्यक्ति उसके पास रुककर उसे भीख दे जाता था। शाम होने को थी, कोई खास भीख उसे नहीं मिली। तभी एक लड़की वहां से गुजरी। उसने उस अंधे आदमी की तरफ देखा, कुछ सिक्के वहां नीचे रखे हुए थे। वहां एक साइन बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था आई एम ब्लाइंड, प्लीज हेल्प मी। वो लड़की नीचे झुकी। उस अंधे व्यक्ति ने उसके पैरों को छुआ, ये सोचकर कि कोई पैसे देने झुका है। वो समझ गया वो एक लड़की है। उसने सैंडल पहन रखे थे। उस लड़की ने अपने पर्स से एक मार्कर निकाला और उसी साइन बोर्ड की पिछली तरफ कुछ लिख दिया और वही बोर्ड उल्टा करके वो वहीं लगा दिया और वापस चले गई। उसके बाद जो हुआ वो बेहद हैरान करने वाला था। हर आने जाने वाला व्यक्ति अब वहां रुककर पैसे डालने लगा। शाम होते होते पैसों का ढेर लग गया। वही लड़की शाम बीतने के बाद फिर आई, नीचे झुकी। उस अंधे आदमी ने उसके पैरों को जैसे ही छुआ, वो समझ गया ये वही लड़की है। उसने पूछा, तुमने ऐसा क्या किया कि हर इंसान मुझे पैसा देने लगा है? उस लड़की ने उस अंधे व्यक्ति को कहा, बाबा मैंने सिर्फ यही लिखा, इट्स अ ब्यूटीफुल डे एंड आई कांट सी। आज का दिन बेहद खूबसूरत है पर मैं अंधा हूं, देख नहीं सकता। साथियों, शब्दों में बड़ी ताकत है। अगर ठीक से आप इनका इस्तेमाल करना जानते हैं तो शब्द आपको बहुत ताकतवर बना सकते हैं। और जो लोग जीवन में कामयाबी हासिल नहीं कर पाते, उनके साथ सबसे बड़ी समस्या शब्दों के चुनाव को लेकर ही है कि उनके द्वारा इस्तेमाल किए हुए शब्दों में पहले ही हार छिपी होती है। आपने एक शानदार कार देखी, कोई शानदार घर देख लिया, आपके मुंह से निकल गया, आई कांट अफोर्ड इट, मैं इसे कभी नहीं ले सकता। गाइस, इट्स अ क्लोज स्टेटमेंट। Every time you say I can't afford it, you are telling yourself that I am poor, I am loser, I am helpless. और कुछ लोग तो यह भी कहने लगे हैं कि सरकारों को अब हमारी बिल्कुल चिंता नहीं, गवर्नमेंट शुड टेक केयर ऑफ अस। सरकारें कुछ नहीं करती हमारे लिए। मैं पूछता हूं, कोई क्यों करेगा तुम्हारे लिए? जब तुम अपने लिए कुछ नहीं करना चाहते तो सवाल यहां यह उठता है कि कामयाब होने के लिए करना क्या है। मैं बताता हूं, शब्दों का चुनाव ठीक से करें, कुछ भी मुंह से न निकालें। जब भी आपने एक शानदार कार देखी, शानदार घर देखा, आपके मुंह से शब्द ये निकलने चाहिए, हाउ कैन आई अफोर्ड इट? Guys, it's an open statement. Here your minds open up and intelligence comes in. यहां आपका दिमाग खुलता है और रास्ते ढूंढता है वो पाने के कि जिसे आपने आंखों से देखा है। इसलिए मैं कहता हूं, शब्दों का चयन बेहद ध्यान से करें। इसको ऐसे समझते हैं कि बात करते करते आपने किसी से कहा इस काम को करने में ये प्रॉब्लम है, आपने शब्द यूज किया प्रॉब्लम। मैं कहता हूं नहीं, आपको प्रॉब्लम वर्ड यूज ही नहीं करना। आज के बाद आपको यह कहना है कि इस काम को करने में एक चैलेंज है।
जब आप प्रॉब्लम वर्ड यूज करते हैं तो दिमाग को एक समस्या दिखती है, और जब आप चैलेंज शब्द यूज करते हैं तो दिमाग को लगता है कोई चैलेंज आया है। दोनों ही सूरतों में दिमाग अलग तरीके से परफॉर्म करता है। योर सक्सेस इन लाइफ बिगिन विद वर्ड्स, बिकॉज वर्ड्स इफेक्ट योर ब्रेन। चेंज योर वर्ड एंड चेंज योर लाइफ। एंड द ग्रेट न्यूज इज वर्ड्स आर फ्री। शब्द बिल्कुल फ्री हैं। वर्ड्स चेंज करने में करोड़ों रुपए नहीं लगते, बस थोड़ी सी सावधानी से शब्दों का चुनाव करें। प्रिंसिपल नंबर 6 बताना चाहता हूं, स्मॉल सर्कल बिग इन्फ्लुएंस। जी हां, मैं अपने हर प्रोग्राम में बोलता हूं कि एसोसिएशन आपकी जिंदगी की काया पलट सकती है। शकुनी और मंथरा जैसे 10-20 दोस्तों से अच्छा है कृष्ण जैसा एक मित्र होना। नेगेटिव लोगों से अपने आप को बचा लेना मेरे दोस्त। अपने आसपास एक लक्ष्मण रेखा खींच दो कि कोई भी शकुनी और मंथरा उस लक्ष्मण रेखा को पार ना कर सकें, क्योंकि ये वो लोग हैं, इनको आप 99 अच्छी चीजें दिखा दो, ये खराब चीज ढूंढ लाएंगे और उसको बड़ा करके दिखा देंगे कि देखो कितना खराब है। और कृष्ण जैसा अगर कोई एक साथी है, मित्र है, उनको 99 खराब चीजें दिखा दो, वो एक अच्छी चीज ढूंढ लेंगे और उसको बड़ा करके दिखा देंगे। ध्यान रखें कि आप अपना फ्यूचर कभी डिसाइड नहीं करते। आप जिन लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं ना अनजाने में, वही लोग आपका फ्यूचर डिसाइड कर रहे हैं। जी हां, यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद। आपकी जिंदगी उन 5 लोगों की जिंदगी की एवरेज होती है जिनके साथ आप उठते बैठते हैं। संगत की खेल को ऐसे भी समझ सकते हैं कि मक्खी और मधुमक्खी में क्या फर्क होता है। मक्खी पूरे सुंदर शरीर को छोड़कर वहीं बैठेगी जहां घाव है, फोड़ा है, मवाद निकल रही है, और मधुमक्खी चाहे कितनी ही गंदी जगह हो फूल ढूंढ लेती है और फूल पर जाकर ही बैठती है। मक्खी घाव पर बैठकर उड़ेगी तो संसार को बीमारियां देगी, और मधुमक्खी फूल पर बैठकर उड़ेगी तो संसार को शहद देगी। इसलिए याद रखें, 10-20 शकुनी और मंथना से एक कृष्ण जैसा दोस्त ज्यादा बेहतर है। रामायण हम सबको सिखाती है कि कुबड़ी मंथरा जो सिर्फ एक दासी थी, उसने कैकई से वो सब करवा लिया जो कैकई कभी सपने में भी नहीं सोच सकती। कैकई ने राम जैसे पुत्र को वन में भेज दिया। जिंदगी के अंत तक कैकई को इस बात का अफसोस रहा कि उसने मंथरा की सलाह मानी। खराब लोगों की संगत को उस वक्त बड़ी प्यारी लगती है, लेकिन सर्वनाश कर देती है। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं, सही लोगों की संगत में रहें। अ पर्सन कैरेक्टर इज जज्ड not only by the company they keep, but also the company they avoid. जी हां, प्रिंसिपल नंबर 7 आपको बताता हूं, फेलियर इज द हाईवे टू सक्सेस। फेलियर इज द हाईवे टू सक्सेस। टॉम वॉटसन ऑफ IBM said, if you want to become successful, double your failure rate. आप इतिहास उठा के देख लो, हर सफल कहानी के पीछे एक नाकामयाब कहानी छुपी होगी। बट द वर्ल्ड ओनली सी सक्सेस, दे डोंट सी द स्ट्रगल बिहाइंड द सक्सेस। लेट मी शेयर अ फेमस लाइफ स्टोरी विद यू। एक लड़का 21 साल में जिसका बिजनेस डूब जाता है, 22 साल की उम्र में लेजिस्लेटिव इलेक्शन हार जाता है, 24 साल की उम्र में फिर से बिजनेस शुरू करता है, फिर से बिजनेस डूब जाता है। उसकी गर्लफ्रेंड की डेथ हो जाती है जब वो सिर्फ 26 साल का होता है। उसको नर्वस ब्रेकडाउन होता है एट द एज ऑफ 27। कांग्रेचुअल रेस हार जाता है एट द एज ऑफ 34। लॉस्ट अ सेनेटोरियल रेस एट द एज ऑफ 45। लॉस्ट अ सेनेटोरियल रेस वंस अगेन एट द एज ऑफ 47। एंड आफ्टर दैट he was elected as president of United States of America at the age of 52. This man was Abraham Lincoln. इतने फेलियर के बाद अगर वो क्विट भी कर देते, कोई उनको ब्लेम नहीं करता, लेकिन कोई उनको याद भी नहीं रखता। मेरी बात याद रखना, द ग्रेटेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड टर्न अ सेटबैक इनटू कमबैक। ऐसी ढेरों कहानियां मैं सुना सकता हूं जहां बड़े बड़े लोग फेल हुए, फिर खड़े हुए, टॉप पर पहुंचे। हेनरी फोर्ड, जिन्होंने फोर्ड कंपनी की शुरुआत करी, जब अपनी पहली कार बनाई मेरे दोस्त, तो वो रिवर्स गियर लगाना भूल गए। क्या आप इन लोगों को फेलियर कहेंगे? नहीं ना। ऑल सक्सेस स्टोरीज आर स्टोरीज ऑफ ग्रेट फेलियर। तो इस सबक याद रखना, फेलियर से घबराना नहीं। लर्न टू बिकम विक्टर्स, नॉट बिकम विक्टिम्स। हर फेलियर के बाद खुद से पूछो कि मैंने इससे क्या सीखा, तभी आप लोगों के द्वारा फेंके गए पत्थरों से दीवार बना पाओ। साथियों, ये 7 प्रिंसिपल आपकी पूरी की पूरे जीवन को बदल सकता है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, इन 7 प्रिंसिपल को अपनी जिंदगी में अडॉप्ट करें और सफल हो जाएं। किसी और वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।